हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। हो'ओपोनोपोनो ये एक एंशिएंट हवाई टेक्निक है जो आपके इमोशंस और रिलेशनशिप को हील करने में मदद करती है। इस प्रैक्टिस में हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हो'ओपोनोपोनो से आप अपनी लाइफ में पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और हीलिंग चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू द मैजिक ऑफ हो'ओपोनोपोनो। So now, let's say for example, whatever you are doing in life, it's going great so far. And trust me, it's going wonderful because बहुतों के पास ये situation भी नहीं है। Agree? है ना? So far everything is good, everything is fine, everything is, at its place, जहाँ जिसको होना चाहिए था वो है। But क्या ऐसा होता है कि बहुत बार आप लोगों को फील होता है कि मैं उस सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में मैं हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों हूं। जो मेरे थॉट्स हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा वो थॉट्स क्यों हैं। जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सोच रही हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं, बिकॉज मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती। ऐसा होता है। ओके, नाउ बिकॉज यू आर डूइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग, आप जिस सेंचुरी में हो उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बातें पीक पर है। ठीक है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एफर्मेशंस लिख लो, सब कोई बात कर रहा है। अब ये समझ में आता है, इस सिनेरियो में आने के बाद एक चीज तो पक्की है कि मेरा थॉट प्रोसेस मेरी फैमिली के थॉट प्रोसेस से बहुत अच्छा है, अलग है ना, डिफरेंट है। उनका अलग है, मेरा अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप फैमिली के थॉट प्रोसेस जैसा सोचना नहीं चाहते बट फिर भी सोच जाते हो। चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो, ऐसा होता है। अब इसका क्या सवाल है? सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, बट माई फैमिली का जो थॉट प्रोसेस है कि तुम्हारे खानदान में भी किसी ने कमाया है जो तुम कमाओगे, राइट? आपके फैमिली में भी कोई इतना सक्सेसफुल हुआ है जो आप करोगे। तो कई बार ऐसा, तो वो समझ ही नहीं आता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज मैं पॉजिटिव पाथ पर हूं, मैं पॉजिटिव चीजें लाइफ में कर रही हूं, मेरी एफर्मेशंस हो रही, सब कुछ इन प्लेस, बट स्टिल ऐसा हो रहा है। अब इसमें होता क्या है? सो व्हाट आई बिलीव इज एंड व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि अंडरस्टैंड वन थिंग, आप ये मानते हो कि हम जब कोई चीज सिमिलर होती है फैमिली की फिजिकल बॉडी में, तो हम जीन्स के लिए बोलते हैं कि ऐसा जीन्स में है। सो लेट्स से बेबी फेयर है तो हमने बोला बिकॉज पापा इज फेयर सो बेबी इज ऑल्सो फेयर। पापा का कलर साफ है तो बेबी का भी कलर गोरा है। हम बोलते हैं कि फिजिक बहुत अच्छी है तो इसकी फिजिक, ये स्ट्रांग है फिजिक में, ये अपने पापा पे गया है। ठीक है, इसका ना ये नेचर, ये जो हैबिट है ना, ये दादू पे गई है। इसका ये जो चीज है ना, ये मम्मा पे गया है। ऐसा होता है, करेक्ट? बट डू यू बिलीव और विल यू अंडरस्टैंड दिस, और हैव यू गिवन अ थॉट कि जीन्स में ये ट्रांसफर होना फिर भी नॉर्मल है, बट एक चीज जीन्स में जो ट्रांसफर होती है जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, दैट इज थॉट प्रोसेस। थॉट्स आर जेनेटिक। ओके, सो आप जो इस लाइफ में आए हो, सो आपके जो थॉट्स है वो जेनेटिक है। लेकिन हाँ, आपने उस पर काम कर करके जो अच्छा था आपने उसको पकड़ के रखा, जो लगा थोड़ा ठीक नहीं है या इसको बेहतर किया जा सकता है तो आपने उस पर काम किया रेगुलरली। तो आप सोचो, जीन्स में बाल अच्छे आना, ठीक है, जेनेटिक में बाल अच्छे होना, बॉडी अच्छा होना, कलर फेयर होना, इट्स कितना सिंपल है ना। बट थॉट प्रोसेस का जेनेटिक होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। करेक्ट? दैट इज वन थिंग। नाउ अंडरस्टैंड सेकेंड मोर थिंग कि जब हम, अच्छा, अब कई बार ऐसी सिचुएशन आई है व्हेन यू थिंक कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है बट इनका ऐसा है, या किसी चीज को लेके मैंने चीजें ठीक करी हैं बट उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही। अब कुछ चीजों में आपको पता होता है, डू यू बिलीव इन कर्मा, राइट? तो हमें पता है हमारे कर्मास का भी थोड़ा सा हमें मिलेगा। बट डू यू नो वन मोर थिंग, एंड आई एम श्योर यू बिलीव इन दैट, और आपने सुनी होगी, कहते हैं मां बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, राइट?
बट अंडरस्टैंड वन थिंग, सिर्फ माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता, जेनेटिक्स में जो कर्मों का फल आ रहा है वो भी मिलेगा। इसलिए कुछ तो ठीक हो जाते हैं, कुछ पे हम काम कर रहे हैं। अब लेकिन उस सिचुएशन में ये समझ नहीं आता, अब बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी आर नॉट दैट, उस लेवल पे हम नहीं है, या हमने वो पर्टिकुलर स्टडीज नहीं करी हैं कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कर्म, ये जो भी चल रहा है लाइफ में, ये कहां से आया। तो लाइफ में बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हीलिंग की जरूरत होती है। कुछ हमें पता होती है, बहुत सारी हमें पता नहीं होती है कि कहां से आई। आप दिमाग के घोड़े दौड़ा लेते हो कि मैंने ये कर्म नहीं किया, बट स्टिल समथिंग इज हैपनिंग विद मी। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं किया, बट स्टिल समथिंग इज हैपनिंग विद मी। होता है ऐसा, बहुत सारी सिचुएशंस को लेके होता है जो समझ नहीं पाते। सो हमें ही समझना है, व्हेन यू आर ऑन द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें इंटरनल हीलिंग की बहुत जरूरत है। अब ये जो इंटरनल हीलिंग है, ये बहुत चीजों को लेके हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल हीलिंग किसकी होनी चाहिए? मेरी। बिकॉज सब कुछ मुझसे कनेक्टेड है ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद मी, my family, my friends, my body, my soul, everything is connected with me। इसलिए मेरा क्लीन होना बहुत जरूरी है, इंटरनली बहुत जरूरी है। सो वो हीलिंग प्रोसेस हमें समझना है। अब इस हीलिंग प्रोसेस के बहुत सारे तरीके हैं, बट इफ वन थिंग विच आई विल टॉक अबाउट टुडे, दैट इज हो'ओपोनोपोनो प्रेयर्स इज फॉर हीलिंग, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जर्नी का पार्ट है। आई वॉज थिंकिंग कि आज मैं शायद NLP पे या किसी चीज पे बात करूंगी, बट आई स्पोक सेम टॉपिक येस्टरडे एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग, बिकॉज जब भी मेरी अमित से बात होती है और आपके मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ या मैं कुछ भी देखती हूँ, तो मुझे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट 15-20 मिनट्स पहले आई हैव डिसाइडेड कि आई टॉक द सेम, बिकॉज जो मैंने कल बोला वो यहां तक नहीं पहुंचा, और यहां तक भी पहुंचना जरूरी है, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इंटरनल हीलिंग। सो हो'ओपोनोपोनो एक ऐसा प्रेयर है जो आपको अंदर से हील करता है। इट्स अ प्रोसेस जो आपको इंटरनली हील करता है। सो बेसिकली ये जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर होती है, जब हम बात करते हैं पावर ऑफ वर्ड्स की, तो हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स बोलना इंपॉर्टेंट होता है। हम ये मानते हैं कि हमारे वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, है ना। हमें गलती से भी दूसरों के लिए प्लस अपने लिए गलती से भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। बट जहां बात पॉजिटिव वर्ड्स की आती है, वहां पे क्या 4 इतने पॉजिटिव वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें लेके आप इंटरनल हील कर सकते हो। आप इंटरनल फॉरगिवनेस की जर्नी पे जा सकते हो, आप लव की जर्नी पे जा सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो खुद के साथ, राइट। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों को माफ करना इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले खुद को माफ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट माफी खुद के लिए मांगनी है, अपने इमोशंस के लिए मांगनी है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है, इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं, राइट, विच सेज कि इन 4 फ्रेजेस को यूज करके हम अपनी इंटेंशन सेट करके अगर डेली रिपीटेशन पे इसको यूज करते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अब ये बेसिकली है क्या? सो दीज आर द 4 फ्रेजेस जो हम डेली लाइफ में अगर यूज करें तो हमारी इंटरनल प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है वो बहुत फास्ट हो सकती है, एंड थिंग्स कैन चेंज, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। दीज आर: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कैन यू इमेजिन, ये 4 इतने अमेजिंग वर्ड्स हैं कि इनसे क्या कुछ नहीं बदल सकता। सो बेसिकली हुआ क्या, सो इट्स एन हवाईन, एंशिएंट हवाईन प्रैक्टिस इसको बोला जाता है। हुआ क्या हवाईन कल्चर में बेसिकली, तो देयर वाज अ मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, जहां पे क्रिमिनल्स रहते थे। तो ये एक ऑलरेडी एक प्रोसेस चला आ रहा था एंशिएंट कल्चर से। आपने अगर फिल्मों में देखा हो या किताबों में पढ़ा हो कि जब कोई इलनेस आती थी
तो सब लोग खड़े होकर उस कल्चर के लोग खड़े होकर, उस कम्युनिटी के लोग खड़े होकर एक का एक हाथ पकड़ के हीलिंग प्रेयर्स गाते थे। आई एम श्योर ये आपने देखा होगा, राइट? हीलिंग प्रेयर्स गाते थे। तो इट वाज अ फैमिली कल्चर कि जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जब भी किसी को हीलिंग की जरूरत होती थी, तो वो एक ग्रुप में खड़े होके वो हाथ पकड़ के एक प्रेयर गाते थे जिससे वो हील हुआ करता था। जब डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या किया कि सोचा कि इसको हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं और इसको सेल्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए भी यूज करके देखते हैं। ग्रुप में तो होगा ही होगा, बट सेल्फ में करके देखते हैं। सो व्हाट ही हैज डन इज, उन्होंने वो जो मेंटल हॉस्पिटल था उसके पेशेंट्स को विद इन 6 months इन फ्रेजेस के हेल्प से हील किया। विद इन 6 months सारे पेशेंट्स रिकवर हुए और मेंटल हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस गए। एंड विद इन 1 year मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। बट अब इसमें बताओ चेरी ऑन द केक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, कि डॉक्टर ह्यूलेन एक भी पेशेंट से फेस टू फेस, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल नहीं मिले। He just read those, उनका फाइल्स पढ़ा, एक एक का केस स्टडी किया और अपनी हीलिंग प्रेयर्स उसके लिए भेजी। एंड दिस इज पॉसिबल, और ये बहुत पुरानी बात है। तो ये कितना अमेजिंग है, सोचो ये कितना पावरफुल प्रैक्टिस है जिससे ये पॉसिबल हो पाया। इट्स लाइक अगर मैं आज के, कई बार लगे ना कि आज के जमाने में अगर ये नहीं सेटल हो पा रही है या क्या ऐसा पॉसिबल है, आई एम श्योर। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं रेकी का, है ना, रेकी में भी होता है ऐसे कि हम खुद को भी हील करते हैं एंड वी हील अदर्स ऑल्सो। सो दैट्स अ आर्ट ऑफ हीलिंग प्रैक्टिस विच इज फॉरगिवनेस एंड लव। तो ये इतनी पावरफुल है ना। सो बेसिकली इस तरीके से काम करती है। तो इसके बहुत सारे अभी तो बहुत पर्सनल लेवल पे भी लोग यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से जाती है। अब बेसिकली क्या है कि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि लाइफ में ना आपको मेंटली ग्रो करना है, इमोशनली हील करना है, आप अपने रिलेशनशिप हील करने हैं, हेल्थ हील करना है, आपको मनी को लेके हीलिंग चाहिए, आपको किसी भी सेक्टर में हीलिंग चाहिए, यू कैन डू हीलिंग विद दिस होपोनोपोनो प्रेयर्स। ये इतनी पावरफुल है, ठीक है। अब बेसिकली तो हम अब जब ये है क्या, अब इसको ये समझते हैं, इसको वैसे समझते हैं थोड़ा सा ब्रेक करके। अब लेट्स से मैंने बोला, सबसे पहले हमने क्या बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी का मतलब क्या है इसमें? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मनी से रिलेटेड लेते हैं, ठीक है, बिकॉज मनी इज द एरिया जहां पे सबको इंप्रूव करना है, ठीक करनी है चीजें। तो लेट्स से मनी से रिलेटेड अगर लेते हैं, तो मैंने बोला आई एम सॉरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम सॉरी? दैट आई एक्सेप्ट आई डिड समथिंग रॉन्ग। तो इस प्रेयर में आई एम सॉरी का मतलब है एक्सेप्टेंस, दैट आई एक्सेप्ट कि मेंटली, फिजिकली कुछ ना कुछ मैंने या तो वो कहते हैं ना कि बचपन से जो हमने सुना कि मनी इज नॉट गुड, जो लोग बहुत बड़े होते हैं, अमीर होते हैं, उनसे दोस्ती मत करो, वो लोग अच्छे नहीं होते, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, ठीक है, ज्यादा पैसा जिंदगी में मत करो, पैसा रिश्ते खराब कर देता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमने भी वो परसेप्शन क्या बना ली मनी को लेके। सो ये तो सब तो गलत परसेप्शन बना ली ना। तो फर्स्ट इज एक्सेप्ट दैट वी हैड सम रॉन्ग परसेप्शंस अबाउट मनी, ठीक है। हमने कभी तो गुस्से में कुछ बोला होगा, क्या यार मेरे पास पैसा नहीं है, होता तो ये होता, वो होता। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। सो आई एम सॉरी का मतलब है एक्सेप्ट किया करना कि मैंने मनी को लेके कुछ तो बैड वर्ड्स, बैड फीलिंग्स, बैड इमोशंस, वाइब्रेशंस दिए हैं। नाउ सेकंड, प्लीज फॉरगिव मी। सो से कि क्योंकि मैं इस जर्नी पे हूं, नाउ आई एम ऑन द जर्नी ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। एंड थर्ड इज दैट थैंक यू, दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड। तो आने के बाद भी नहीं, देने से पहले भी, कि क्योंकि अब तुम मेरे पास आने वाले हो, तो आई एम सेइंग ग्रैटिट्यूड इन एडवांस टू यू। So that is gratitude. And third is I love you. That means I am sending all my love, all my energies to you because you are coming.
Okay, so these 4 phrases, you know, it's very very important because see, understand this. जब आप इसको रिपीटेशन पे बोलते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करता है. आपके जो भी इमोशंस हैं, आपका गिल्टी का इमोशन है, लव का इमोशन है, फॉरगिवनेस है या एंजाइटी है, ठीक है, या लव डैमेज हुआ है, रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, ये हर उस चीज को हील करता है. नाउ अब क्या है, आप सोचो अगर आप इसको रिपीटेशन पे करते हो तो ये कितनी पावरफुल होती है. आप में से बहुत लोग चैंटिंग करते हो या आपने अपने आसपास के लोगों को चैंटिंग करते सुना होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू ओम, जब हम ओम चैंट करते हैं तो क्या हम एक बार चैंट करते हैं? नहीं, हम उसको रिपीटेशन पे चैंट करते हैं. सो वी डू ऑन रिपीटेशन पार्ट. ओम जब चैंट करते हैं, जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, जब हम गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं, जब हम ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा चैंटिंग करते हैं, इन सब चैंटिंग्स की अपनी वाइब्रेशंस है. जब हम इन चैंटिंग को करते हैं तो रिपीटेशन पे करते हैं. Why we do on repetition? Because repetition पे ही एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है. आप एक बार बोलो ओम एंड लीव इट, कुछ हुआ, बट व्हेन यू रिपीट तब आपकी वाइब्रेशंस अलग होती है. और कहा जाता है, लेट्स से इफ यू वांट टू रिपीट, देन रिपीट ऑन 108 टाइम्स. अब ये चैंटिंग का ना और 108 का ना इंडियन हिंदू कल्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंस है, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं ना, वो जब हम जाप करते हैं, जब हम चैंट करते हैं तो वी हैव दैट माला जो 108 बीड्स होती हैं जिसमें, तो हम ऐसे चैंट करते जाते हैं और ऐसे करते जाते हैं. सो 10 स्टेट का मतलब है कि बेसिकली अगर लेट्स से मैं इसमें बुद्धिज्म की भी बात करूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहां तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं. राइट, सो वो ये कहते हैं कि जिस तरह 360 डिग्री डायमीटर पे एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, सिमिलरली जो 108 है उसमें भी कॉस्मिक पावर है, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है. एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत है ना, इतने नक्षत्र होते हैं, इतने ग्रह होते हैं. You getting it? So 108 का बहुत रेलेवेंस है. तो 108 टाइम आप इसको चैंट करके देखिए. आप इसको 21 डेज तक कर सकते हैं, बिकॉज कहते हैं ना 21 डेज में हैबिट बनती है और 66 डेज में वो हैबिट कंप्लीट बन जाती है. तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. ये इतना पावरफुल है. राइट, चैंटिंग जब आप करते हो तो जब आप आईज क्लोज करके डीप ब्रीथ करके जब आप इसको चैंट करने बैठते हो तो आप एक चीज समझते हो, जब आप इसको कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन पे चैंट करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है. आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो रहा होता है. आप एक ऐसी जीरो स्टेट पर होते हो जहां आप सिर्फ अपने साथ होते हो. तो दैट स्टेट इज कॉल्ड जीरो स्टेट व्हेन यू डू दीज चैंटिंग्स. तो ये इतना सुपर पावरफुल टेक्निक है. राइट, तो ये चैंटिंग जब आप बेसिकली करते हो तो मतलब बहुत सारी चीजों पे इसका फर्क पड़ता है. जैसे मैंने बोला, हेल्थ है, मनी है, इमोशंस है, करियर है, जॉब है, रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप खुद के साथ, रिलेशनशिप दूसरों के साथ भी. मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस में सबसे प्यारी चीज क्या थी? दैट जादू की झप्पी. तो जब वो आप जादू की झप्पी लोगों को दे रहे थे ना, तो जब वो जादू की झप्पी दी जाती है किसी को, देने वाला किस स्टेट में होता है? क्लीन, जीरो स्टेट में. ऑब्वियसली ना, आप दिखाने के लिए जादू की झप्पी कैसे दोगे? तो जब वो जादू की झप्पी दे रहा है वो कितनी अच्छी स्टेट में है, और जो जादू की झप्पी ले रहा है उसकी स्टेट सोचो. तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो एक ऐसी स्टेट में होता है जब उसका गिल्ट, एंगर, फॉरगिवनेस सब होता है उसके पास. तो थोड़ी देर के लिए उसका गिल्ट चला जाता है, वो माफ कर देता है. अच्छा ठीक है, मैंने अभी पोछा लगाया था, गंदा कर दिया, कोई बात नहीं, जा मैं दोबारा लगा दूंगा, है ना. सो दिस prayer, this Ho'oponopono prayer can be a जादू की झप्पी for yourself and for others because it's इतना पावरफुल हीलिंग. तो बेसिकली ना, आपकी जब आप इसको रिपीटेशन चैंटिंग पे करते हो, आपकी जो चैंटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, आपकी एनर्जी कंप्लीट शिफ्ट होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता है. बस आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस भी स्पेसिफिक चीज के लिए आप कर रहे हो, आपका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए. मेरे एक बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाती हूँ.
सो बेसिकली हुआ क्या, एक छोटा सा बच्चा, टॉडलर चाइल्ड, लेट्स से 2-3 साल का बच्चा मंदिर जाता है, एक मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके भगवान के आगे खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है और प्रेयर्स बोलता है और चला जाता है। पंडित जी उसको देखते हैं कि क्या बोला समझ नहीं आया, बट वो ऐसे देखते रहते हैं और वो बच्चा वहां से चला जाता है। दूसरे दिन वो छोटा बच्चा फिर से आता है, तो वो फिर से भगवान जी के आगे खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है, अपनी प्रेयर करता है, कुछ तो बोलता है और चला जाता है। पंडित जी फिर उसको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बट उनको कुछ समझ में नहीं आता। तीसरे दिन वो बच्चा फिर मंदिर में आता है, हाथ जोड़ता है और भगवान जी के आगे खड़े होकर कुछ तो चांट करता है, और जैसे ही वो जाने लगता है तो पंडित जी उसको रोकते हैं, कहते हैं बेटा एक बात बताओ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, चैंटिंग जानता हूं, प्रेयर जानता हूं, भजन कीर्तन करता हूं, श्लोक जानता हूं, तुम आके भगवान जी के आगे क्या बोल के चले जाते हो जो मुझे नहीं पता? मतलब ऐसा कौन सा मंत्र है जो तुम बोलते हो और मुझे नहीं पता या मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आता। तो पता है वो छोटा बच्चा क्या बोलता है कि मैं भगवान जी को बोलता हूँ, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मुझे अभी स्कूल में ना ABCD सिखाई है, तो मुझे A to Z अल्फाबेट आते हैं, तो मैं भगवान जी के आगे वो सारे अल्फाबेट्स बोल के जाता हूँ और बोलता हूँ इनमें से जो भी प्रेयर आपको अच्छी लगती है वो आप खुद बना लो। Getting it? So this is so simple कि थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सुबह शाम सब चलेगा। आई लव यू पहले बोल दो, थैंक यू बाद में बोल दो, वो भी चलेगा। बट वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट योर इंटेंशन शुड बी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 1-2 चीजों को लेके मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि जो होपोनोपोनो प्रेयर्स है उसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये लाइफ के ना अलग अलग पहलुओं में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, बिकॉज ये ना एक स्पिरिचुअल एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपके अंदर ना दोनों तरह से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं, इससे आपकी मतलब मैंने जैसे शेयर किया कि आपकी ना इससे इमोशनल हीलिंग हो सकती है। तो जो ये प्रेयर्स है ना, जब ये आप करोगे तो आपके अंदर की ना नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा है, गिल्ट है, ठीक है, ये रिलीज होती हैं इन 4 फ्रेजेस से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप इसको रिपीट करते हो, मैंने कहा ना जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला कि कुछ एंजाइटीज, कुछ फियर, कुछ गिल्ट ऐसे है ना जो बचपन से हैं या कुछ कार्मिक है, हमें समझ ही नहीं आ रहे। You getting it? इसलिए मैंने बोला, तो ये इसलिए इससे बेसिकली आपकी जो इमोशनल हीलिंग है ना वो बहुत अच्छा मिलता है आपको। इमोशनली ना इतना पीस, इतनी शांति मिलती है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सेकंड इज ये आपकी रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है। तो ये जो प्रेयर्स है ना, ये बेसिकली ना आपके रिश्तों में जो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आ चुकी भी जो हैं, उन्हें रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो आपकी नेगेटिविटी आ गई है अगर रिलेशनशिप में, ये उसको भी चेंज करके उसको प्यार में, हार्मनी वाली स्टेट में लेकर आता है। जो ये वाली है, तो ये जब रिलेशनशिप वाली जो प्रेयर है, जो होपोनोपोनो प्रेयर है, उसको आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, कलीग्स के साथ कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो, आप किसी के भी साथ कर सकते हो। थर्ड इज ये ना आपको आपकी मेंटल क्लैरिटी और जो फोकस है वो बढ़ाता है। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो जो आपके थॉट प्रोसेस में क्लटर है ना, अननेसेसरी जो थॉट्स हैं, ये उसको क्लीन करता है। आपको इतनी मेंटल क्लैरिटी मिलती है ना, जिसकी वजह से आप डिसीजन स्ट्रांगली ले पाते हो, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है ना वो बहुत इंप्रूव करती है। तो ये आपको उसकी वजह से आप बेटर चॉइसेस कर पाते हो। ठीक है, फोर्थ इज ये आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी को दूर करता है। तो इसके थ्रू ना आप अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलैक्सेशन अपनी लाइफ में ला सकते हो, एंजाइटी हटा सकते हो, स्ट्रेस हटा सकते हो। ठीक है, ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेडिटेशन की तरह काम करता है, एग्जैक्टली मेडिटेशन की तरह काम करता है। ठीक है, फिफ्थ इज कि ये सेल्फ लव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होपोनोपोनो टेक्निक जो है वो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि दुनिया को तो माफ कर दिया हमने, बट खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। अगर कोई फ्लॉ मेरे अंदर है, विच इज फाइन,
बट हम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, वो हमें समझना है। तो बेसिकली ये जो प्रेयर है, आप इससे क्या करते हो, आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो और खुद को एम्ब्रेस करते हो, वो आप सीख जाते हो। और जब आप ये सीख जाते हो तो आप ये समझ पाते हो कि आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है और आपकी सेल्फ स्टीम कितनी है, क्योंकि ये बढ़ती है ना। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का, सेल्फ लव का बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है और आपको लगता है कि नाउ एक फुलफिलमेंट है लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, आपके अंदर। जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव को ये क्लियर करता है, पॉजिटिव चेंजेस बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। जो भी आपके डिजायर्स के बीच जो ब्लॉकेज है, फिर वो धीरे धीरे निकलती हैं। 7th इज स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, हम ओम चैंटिंग करते हैं, हम हनुमान चालीसा चैंटिंग करते हैं, हम ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हैं, वो भी हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी है रादर देन रिलीजियस जर्नी। सिमिलरली जब हम इस होओपोनोपोनो प्रेयर वाली जर्नी पे निकलते हैं तो ये हमें सुप्रीम पावर से कनेक्ट करता है, ये उस डिवाइन एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है। तो ये प्रैक्टिस ना आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग और डीपर कनेक्शन जो है ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कनेक्शन बनता है, तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, मुझे एज सच कोई इशू नहीं है, तो आप इसको ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस मतलब नॉर्मल, जिसके आपकी एक हार्मोनियस लाइफ रहे, आपके इमोशंस ठीक रहे, आपका फिजिकल ठीक रहे, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो इसको लेके भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। पर्सनल पीस के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से अब एक एक करके मैं 2 या 3 आई विल शेयर विद यू कि आपने जब उसको समझ लिया, उस प्रॉब्लम को समझ लिया, तो आप उसके लिए कैसे कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ, तो मनी और वेल्थ के लिए कैसे करना है, ठीक है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल दूंगी, बाकी इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके लिए, तो बेसिकली होओपोनोपोनो प्रेयर, अगर आपका रिलेशनशिप मनी के साथ आपको ठीक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आई एम सॉरी फॉर माई नेगेटिव बिलीव्स that what I have about money. So I am sorry for any negative belief I have about money. दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्लीज forgive me for any financial mistakes I have made. Thank you for the abundance that is already on its way to me. I love you money and the energy of abundance in my life. मनी को लेके आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है और आपको अपना रिलेशनशिप बॉडी और हेल्थ के साथ ठीक करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। आई एम सॉरी फॉर एनी हार्म आई हैव डन टू माई बॉडी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी नेग्लेक्ट और नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स माई हेल्थ। थैंक यू फॉर हीलिंग एंड स्ट्रेंथन विद इन मी। आई लव यू बॉडी एंड द वाइब्रेंट हेल्थ आई एम कल्टिवेटिंग। करेक्ट, तो इसको लेके हम कर सकते हैं। थर्ड इज, अगर आपको रिलेशनशिप को लेके चीजें ठीक करनी है, अगर आपको रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहिए इस प्रेयर के साथ, तो आप ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर एनी पेन और कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी हर्ट आई हैव मे कॉज्ड नोइंगली और अननोइंगली। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड कनेक्शंस वी शेयर। I love you and cherish our relationship. ठीक है। करियर के साथ कैसे कर सकते हैं, अगर करियर ठीक करना है, प्रोफेशनल लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं उनको ठीक करना है। आई एम सॉरी फॉर एनी डाउट्स और फियर आई हैव अबाउट माई करियर। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी मिस्टेक्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस कमिंग माई वे। आई लव यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई करियर एंड द वर्क आई डू। ठीक है। ओवरऑल वेलबींग के लिए कैसे कर सकते हो। आई एम सॉरी फॉर एनी इम्बैलेंस और स्ट्रेस आई हैव अलाउड इन टू माई लाइफ। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी नेगेटिव एनर्जी आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। थैंक यू फॉर द हार्मनी एंड जॉय इन माई लाइफ। आई लव यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर पीस एंड फुलफिलमेंट आई फील। तो ये आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज समझना है कि सिंपली आप एक जगह पे बैठे, ओके, आप बैठे मेडिटेशन वाली स्टेट में बैठे, लेट गो ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ऑल द थिंग्स बिल्कुल सब साइड रख दो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट योर होओपोनोपोनो प्रेयर्स। आप इसको कर सकते हो। अगेन रिपीटेशन पे कर सकते हो, 108 टाइम्स कर सकते हो,
स्टार्ट करके देखो, इट्स अ मास्टर ब्लास्टर टेक्निक।